नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य। तो देखिए बच्चों, हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से सभी आगे के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था। देखिए पृष्ठ क्रमांक 130 में देख सकते हैं। इसका आशय है कि राज्य काज में व्यवस्था के कारण वे परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गए। पृष्ठ क्रमांक 131 में देख सकते हैं। इसने सोचा कि धनवान बनने का यह अच्छा अवसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। तो देखिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वसीयतनामे में वृद्धि किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 126 में देख सकते हैं। वसीयतनामे में लिखा था कि संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे तीनों भाइयों में बांट दिया जाए और जो इस बात का फैसला करे उसके साथ मेरी बेटी का विवाह कर दिया जाए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पेज नंबर 40 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद है पेज नंबर 40। देखिए इसके पूर्व में हमने देखा पेज नंबर 39। अब आइए देखते हैं पेज नंबर 40 में दिया है प्रश्न 5वां, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ में महाराजा के द्वारा निर्णय से आप क्या सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। तो पाठ में महाराजा के द्वारा किए गए निर्णय से हम सहमत हैं, क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा देना उचित है। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 131 में देख सकते हैं। पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से सबसे छोटा भाई लालची था, क्योंकि वह सारी जायदाद हड़पना चाहता था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, वसीयतनामा का रहस्य। कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इस कहानी में गाँव के एक वयोवृद्ध किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया। गांव के बड़े से बड़े विवादों को वह इस प्रकार सुलझाता था कि दोनों ही पक्ष प्रसन्न होकर जाते थे। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे 3 पुत्रों में बांट दी जाए और विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। उसके मरने के बाद जायदाद के बंटवारे के लिए विवाद हुआ। गांव में पंचायत हुई, किंतु किन 3 बेटों को जायदाद का बंटवारा हो कोई निर्णय नहीं दे सका। आखिर न्याय के लिए चारों बेटे और बेटी राजा के पास पहुँचे। राजा ने निष्पक्ष न्याय कर दिया और बेटी की शादी राजा के साथ हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप बता सकते हैं। आइए अब इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज नंबर है 41। इसमें दिया देखिए मूल्यांकन 13। इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के आंसर देखिए। प्रश्न 8वां है, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में महल में दिए गए अजीबोगरीब जवाबों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा। तो राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग ले जाकर कहा कि यह तलवार लो और अपने भाइयों की हत्या कर दो, जिससे संपूर्ण जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। अपनी युवा बहन से विवाह के प्रस्ताव की बात राजा ने कही। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके मन में उठने वाले विचारों को लिखिए। तो देखिए महाराजा बुद्धिमान व न्यायपूर्ण थे। पहले 3 भाइयों को जायदाद का कोई लालच नहीं था। चौथा भाई लालची कपटी था और वृद्ध किसान दूरदर्शी तथा न्यायप्रिय था। तो आप इस प्रकार से देखिए यहाँ पर
इन सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत देखिए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले पाठ में। नमस्कार।